बड़े जोगी थे संत जी, लेकिन बहुत दिन योग किया भगवान का कोई भी उन्हें आभास तक नहीं मिला। तो उन्होंने विचार किया कि ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान के लिए पागल होना अति आवश्यक है। जो क्रूर जी विचार कर रहे हैं वही बात उनके मन में भी आई कि भगवान को अगर प्राप्त करना है तो पागल बनना पड़ेगा। और वही योग ध्यान सब छोड़ दिया संत ने। छोड़ करके अब प्रत्येक दिन एक मन ही मन भगवान को अपना पुत्र मान लिए, गोपाल जी को अपना पुत्र मान करके मन ही मन उनकी सेवा करने लगे। अब सुबह हो गई, अब हमारे लाला को जगने का समय हो गया है, अब स्नान कराने का समय हो गया है हमारे लाला का। फिर कुछ समय के बाद अब तो हमारे लाला को बाल भोग कराने का समय हो गया है। इस तरह अनवरत भगवान के चिंतन में लगी। अब फिर लाला को दोपहर के भोजन के प्रसाद की बारी हो गई। लाला खेलने जाएगा, लाला कूदने जाएगा, इसी तरह उनकी भावना बनी, मन में संत की भावना बनी। और भावना ऐसी बनी कि वो अनवरत भगवान की ही चिंतन करते। कोई कुछ कह दे तो कहेंगे नहीं भाई मैं तो आश्रम छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए कि अगर मैं चला जाऊं तो मेरे लाला को भोजन कौन कराएगा, मेरे लाला को स्नान कौन कराएगा, वस्त्र कौन धारण कराएगा। मुझे तो उसकी सेवा करनी है, मेरे लाला की सेवा करनी है, अन्यथा मैं चाहूं तो ये सारी सेवा छूट जाए और मेरा लाला दुखी हो जाए। ऐसा संत जी का भाव बन गया। अब रोज नित्य उनकी यही स्थिति थी। स्थिति भगवान ने उनके स्थिति को स्वीकार किया। ऐसे करते करते संत जी समय हुआ धरती पर। किसी ने कहा कि देखिए उनके मन में विचार आया कि एक बार गंगा स्नान कर लेता तो बड़ा सुंदर होता। तो किसी ने कहा कि चलिए काशी चलते हैं, काशी में गंगा जी मिल जाएंगी और चल करके आप गंगा जी में स्नान कर लेना। तो संत ने कहा कि नहीं, विचार किया कि चलो काशी चल ही लेते हैं। फिर थोड़ी देर में विचार बदल गया कि नहीं नहीं, अगर मैं काशी चला जाऊं तो मेरी लाला की देखभाल कौन करेगा। नहीं, कहा कि नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। भले अब वो विचार करे कि लाला की सेवा में इतने रखते कि यही गंगा जी हैं, ऐसा उनको प्रतीत होने लगा कि यही गंगा जी हैं, हम खुद स्नान कर रहे हैं, गंगा जी में अपने लाला को स्नान करा रहे हैं। एकदम पागल की तरह स्थिति उनकी हो गई थी भगवान को लेकर के। फिर 100 सत्य घटना है, 105 वर्ष के संत हुए। तो जोगी जी उनका नाम ही था। 105 वर्ष की आयु में उनका प्राणांत हुआ। वो साकेत धाम वासी बने। तो आश्रम के आसपास के जितने लोग थे उन्होंने उठा करके शमशान में उनको ले गए और ले जाकर के उनके दाह संस्कार करने के चक्कर में पड़े। तब तक एक 5 वर्ष के बालक का ही ध्यान कर रहे थे संत जी। 5 वर्ष का एक सुंदर सुकुमार बालक उनके पास आया और आकर के उनसे कहा, उन लोगों से कहा कि देखिए ये मेरे पिताजी हैं, इनकी सेवा मैं ही करूंगा, इनका दाह संस्कार मैं ही करूंगा, ये मेरे पिताजी हैं, इन्होंने हमारी बहुत रक्षा की है, मेरा बहुत ख्याल रखा है। आश्चर्य में पड़े सब लोग कि ये जोगी जी तो बिल्कुल इनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो फिर इनको संतान कहां से हुआ। प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, लेकिन भगवान प्रश्न चिन्ह का कोई जवाब न देकर के कहते थे कि नहीं कुछ भी हो, ये हमारे पिताजी हैं और इनका दाह संस्कार मैं ही करूंगा। चरणों में गिर गए फूट फूट के भगवान। जैसे हम संसारी रोते हैं अपने पिता के जाने के बाद, माता के जाने के बाद, उसी तरह भगवान चरण पकड़ के जोगी जी के फूट फूट करके रोने लगे कि पिताजी मैं आ गया हूं, अब आपका दाह संस्कार मैं ही करूंगा। जीते जी तो भगवान का दर्शन उन्हें नहीं हुआ, लेकिन मरने के बाद भगवान के द्वारा उनका उद्धार हुआ।
तो ये होती है भक्त की पागलपना। बोल वृंदावन बिहारी लाल।